कि 5 अप्रैल, याद रखिए बेटा, आने वाली 5 अप्रैल को सारे के सारे बच्चे अपने अपने गार्जियंस के साथ एक बार बेटा दिल्ली जरूर पहुंचें। स्थान रहेगा जंतर मंतर, और वहां पर जाके एक लीगल और अच्छी प्रोटेस्ट करनी है बेटा। प्रोटेस्ट में जो बच्चे ऐसा सोच रहे हों कि नहीं सर वहां तो कुछ लफड़ा हो सकता है, टेंशन हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सारी कहानी संभालनी होगी बेटा। आपके सारे टीचर जो आपको कमांड करेंगे, हम भी आप लोगों के साथ रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जब कोई प्रोटेस्ट बेटा, इस प्रोटेस्ट के भी रूल होते हैं, तो कोई तनाव वाली बात नहीं है, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। 5 अप्रैल को जाके सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी संख्या में बच्चों को वहां पहुंचना है, और वो स्पेशली स्थान है प्रोटेस्ट के लिए। तो वहां हम जाके पहुंचेंगे जंतर मंतर, और केवल शांत रूप में बस आपके पास क्या है, आपकी जो मांगे हैं उसका बेटा एक बैनर होना चाहिए। याद रखिए यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन आपकी जो मांगे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं बेटा, सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, जो आर्मी वाले बच्चे हैं जो कि जिनकी भर्ती नहीं आ रही हैं, तो उन बच्चों की मांगे। एक्स एंड वाई ग्रुप जो कि पिछले 2 साल से डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें रिजल्ट प्रॉब्लम है, वैकेंसी प्रॉब्लम है, एनरोलमेंट नहीं आया, और साथ साथ कम से कम 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन वाली बात, ये हमारी मांगे हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी सभी बच्चों को मौका दे, ये हमारी मांगे हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो भी वहां पहुंचे, मैं चाहता हूं वो अपना एक बैनर या किसी बोर्ड पर वो सारी चीजें आप लगाकर जरूर पहुंचें, केवल शांति से। ये जो यहाँ पर डियर जो हमें अपनी प्रोटेस्ट करनी है, वो बहुत प्यार से, सम्मान से, क्योंकि याद रहे आपको कि ये मामला बेटा एजुकेशन का है। आपके सारे टीचर आपके साथ रहेंगे, और वहाँ सारे के सारे वो विद्यार्थी हैं, तो किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो हमें अपनी बात रखनी है, शांति से रखनी है, एकदम आराम से रखनी है। याद रखो आपको आपका हक जरूर मिलेगा, बस वहां जाके कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करना है, क्योंकि डिस्टरबेंस पैदा करने वाला कोई और नहीं, कई बार हम ही लोग हो जाते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जो भी विद्यार्थी वहां पहुंचे, बहुत प्यार से, सम्मान से केवल आपको वहां जाके पहुंचना है, बैठना है, अपनी मांगों को वहां व्यक्त करना है, और जब तक वहां ठहरना है जब तक कि हमारी मांगों को सुनने वाले लोग वहां ना आ जाएं, मीडिया ना आ जाए, और वहां के बड़े ऑफिसर्स ना आ जाएं, तब तक हमें वहां डटे रहना होगा। हमें न्याय चाहिए। हमारी मांगे क्या हैं? हमें न्याय चाहिए। हमारे जो मुद्दे हैं उन लीगली मुद्दों पर बेटा, मैंने भी 1-2 न्यूज चैनल वालों से बात कर रखी है अपने स्तर से, तो हम भी चीज़ों को वायरल करवा रहे हैं। पूरा प्रयास है बेटा, और मैंने बोल भी दिया है कि स्पेशल मैं इंटरव्यू में आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, फैला दो बेटा, क्योंकि जब तक हमारी बातें प्रॉपर नहीं समझेंगे लोग, जब तक हमारे दुख दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक बेटा न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। आने वाले 5 अप्रैल को बेटा झंडा गाड़ना है, यानी हर हालत में आपको दिल्ली पहुंचना है, हर विद्यार्थी को पहुंचना है, चाहे वो केडीए ऑफलाइन हो, चाहे वो केडीए ऑनलाइन हो, या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। यदि बच्चा डिफेंस से जुड़ा हुआ है, यदि आपका कोई बड़ा भाई भी है, तो मैं चाहता हूं सभी लोग एक तरीके से, सम्मान से, प्यार से केवल वहां पहुंचें, और कोई हमें दिखावा नहीं करना है। क्योंकि उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चे कम से कम ये मान लो कि 2-2 साल से डिफेंस का ड्रीम देख रहे हैं, मतलब सोते जागते उन्हें हर वक्त बेटा एक उड़ान नजर आती है, और उसके अंदर फील आता है कि मुझे भी सेना में भर्ती होना है। लेकिन उस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोविड के आने की वजह से क्या है, उसके जो चांस हैं, जो डिफेंस में मौके मिलने वाले हैं, और वो मौके बेटा डूबते चले जा रहे हैं। तो ऐसे भाइयों की सपोर्ट करिए सभी के सभी, क्योंकि बेटा जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, तो किसी चीज़ को एक बढ़िया अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और बेटा पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सारे के सारे ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, और अच्छी बात है बेटा, गुड न्यूज है कि इस बार कोई राजनीति नहीं है। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि सारे टीचर, सारे बच्चे एकदम एक स्थान पर बेटा इकट्ठे हो गए, और यदि हमने अपनी मांगों को बहुत तरीके से, सम्मान से अगर वहां पर पेश किया, तो हमें उम्मीद है कि बेटा फैसला हमारे हित में होगा। क्योंकि कोई चीज हम इलीगल डिमांड नहीं है, हमारी मांगे बिल्कुल जायज हैं, जेन्युइन हैं,
जो कि पिछले समय से चलती आ रही थी, उस बच्चे का क्या दोष है कि 2 साल से एग्जाम ना हो पाने की वजह से वो अपने चांस को खो रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा हमें लीगल अपनी मांगे वहां जरूर रखनी है। तो मैं चाहता हूं अधिक से अधिक मात्रा में हर एक विद्यार्थी जो डिफेंस से जुड़ा हुआ है, जरूर बेटा जंतर मंतर पहुंचिए आप 5 अप्रैल, तो वहां पर हम आपके साथ रहेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।